हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज जनरल साइंस के पांचवा टेस्ट लगाएंगे। चार ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं। 25-25 क्वेश्चन का क्या होता है, एक टेस्ट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारा एमसीक्यू है कहाँ से लिया जाता है। तो जो भी अच्छा एग्जाम होता है, आपका पीसीएस का होता है, बीपीएससी का होता है, एसएससी, रेलवे, बैंक का जो भी अच्छा एग्जाम होता है, वहां से ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया जाता है और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको दोबारा ये बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम से किस राशि के मात्रक को लिया गया है। विच क्वांटिटी टेकन फ्रॉम द ओम्स लॉ, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक करंट है या रेजिस्टेंस है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, विभवांतर है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या विद्युत धारिता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध होता क्या है कि जैसे कि ये तार है, आपका तार में इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब कि चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि तार का क्वालिटी में कुछ कमी होता है, तो उसमें क्या करता है, कुछ जो होता है रुकने का काम करता है। जितना मान लिया जाए यहाँ से 100% दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपका 100% आ जाएगा, यहाँ पे कम होकर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। ये बात आप हम लोग जानते हैं। तो उसको जो रोकने का जो काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं। जो कहां से लिया गया है, ओम्स लॉ से लिया गया है। ओम्स का सिंबल ऐसा होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक गैस है जो जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, या पेट्रोल है, या कोल है, या चारकोल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका चारकोल है। ये सब क्या है कि किसी न किसी तरीका से जीवों से बना हुआ है। जैसे कि कोयला है तो क्या कैसे बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि जमीन जब फट जाता है एकाएक, और वहां का पेड़ पौधा एकाएक जमीन के अंदर दब जाता है और लाखों हजारों साल तक उसके अंदर रहता है, तो क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो लकड़ी होता है क्या में बदल जाता है, कोल में बदल जाता है। ठीक, पेट्रोल कैसे होता है, तो ये जीवों पर ऐसा होता है। ठीक है, या समुद्र के अंदर जो जानवर होता है वहां पर दब जाता है तो उसके द्वारा निकलता है। जो कोल फील्ड होता है उसी में नेचुरल गैस भी निकलता है। लेकिन चारकोल क्या होता है, चारकोल सिंपल सी लकड़ी से, लकड़ी को आधा जलाकर बनाया जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चारकोल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटा अंतःस्त्रवी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि है, या पराबटू है, या एंड्रेनल है, या टेस्टेस है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका पीयूष ग्रंथि होता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो हेमोग्लोबिन में है, या क्लोरोफिल में है, या विटामिन सी में है, या विटामिन 12 में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका विटामिन 12 में है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवों के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो मेंडल है, या लीनियस है, या लेमार्क है, या डार्विन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लीनियस है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, लीनियस है। ठीक, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा को नियमन कौन करता है। हम लोग को जब हम लोग बाहर निकलते हैं, घर में आते हैं, तो क्या होता है कि जो लाइट पड़ता है उसको रेगुलेट करता है। आंख में बहुत सारा चीज होता है, कौन है जो रेगुलेट करता है, ये हम लोग को बताना है। तो कॉर्निया करता है, या पुपिल करता है, या रेटिना करता है, या श्वेत पटल जिसको एस्क्लेरा बोलते हैं। तो इसमें का सही उत्तर क्या है, पुपिल करता है। पुपिल के द्वारा जो रेगुलेशन होता है, जो आंख में जो लाइट पड़ता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेमल्स में निषेचन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ जो मेमल्स में होता है, कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। तो गर्भाशय नलिका में होता है, या गर्भाशय में होता है, या मूत्र मार्ग में होता है, या अंडाशय में होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका गर्भाशय नलिका में होता है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। ये बात आपको याद रखना है, कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चमगादड़ को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में रखा गया है, बर्ड्स में रखा गया है, या स्तनधारी या मैमल्स में रखा गया है, या एक्वेटिक में रखा गया है, जल स्तर चल में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, स्तनधारी में रखा गया, मैमल्स में रखा गया। मैमल्स किसको बोलते हैं, जो अपना बच्चा को दूध पिलाता है उसको हम लोग मैमल्स में रखते हैं। तो जो चमगादड़ है वो अपना बच्चा को क्या पिलाता है, दूध पिलाता है। ये क्या है, एक स्तनधारी है। ऐसा ना कि उड़ता है तो हम लोग बर्ड समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या चीज में आता है, मैमल्स में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, माइक्रोब होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या फफूंदी जिसको मिल्ड्यू बोलते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, प्रोटीन होता है।
एंजाइम काम क्या करता है कि हम लोग जो है हम लोग के कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि रासायनिक मतलब जो केमिकल होता है उसको तेज करने में मदद करता है, फास्ट करने में मदद करता है। एंजाइम और भी क्या काम करता है, तो भोजन को पचाने में, मांसपेशियों को बनने में और शरीर के विषाक्त पदार्थ को खत्म करने में बहुत सारा इसका हजारों काम होता है एंजाइम का। ठीक है, ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। तो एंजाइम क्या है, एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि रिचल स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है? वायु की गति में, शरीर का माप में, या भूकंप की तीव्रता में, या सागर की गहराई में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापने में रिचल स्केल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति के तेल हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, ये हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो लोहा है या गैस है या कॉपर है या निकल है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है, निकल है। ठीक, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ये हम लोग को पूछ रहा है। तो द्वार कोशिका होता है, कोशिका किसको बोलते हैं, तो सेल को बोलते हैं। ठीक है, या कोशिकाओं में क्लोरोफिल की मात्रा होता है, या कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा होता है, या कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका गार्ड सेल है। ठीक है, द्वार कोशिकाएं होते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वेत रक्त, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करता है, या ऊष्मा को वितरित करता है, या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, या संक्रमण बीमारी या बाह्य आक्रमणकारियों के खिलाफ शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है? इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका डी है। ठीक है, ये क्या करता है कि संक्रमण बीमारी और बाहरी जो हम लोग को आक्रमणकारी जो क्या होता है, वायरस होता है, उसको से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा काम करता है, तो विटामिन के करता है, ये याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों को हरी दिखाई देती है क्योंकि? उसमें क्या है जो हरी दिखाई देता है भाई? तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करता है, अवशोषण करता है, या उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण होता है, या हरे प्रकाश के अवशोषण और उसका क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है? ये बात आपको बताना है, या इनमें से कोई नहीं, इसका इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि जो लाइट को अब क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ग्रीन लाइट को, जिसके कारण क्या होता है कि हरी पत्तियां ग्रीन दिखाई देता है। तो इसका जो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा लगता है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या कोहेंसिव फोर्स ऑफ वाटर, या ऑस्मोटिक फोर्स, या ऑब्जर्वेंट फोर्स? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कोहेंसिव फोर्स ऑफ वाटर लगता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं मतलब वायरस को प्रभावी करता है, वायरसों के लिए क्या है, प्रभावी है? तो ग्लूटेमिन है, या इंटरफेरॉन है, या केसिन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंटरफेरॉन है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में लैक्टस नहीं पाया जाता है? तो पपीता में, या बरगद में, या आम में, या आक में, सॉरी, या नीम में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, नीम में। हम लोग देखते होंगे कि जो पपीता तोड़ते हैं, बरगद तोड़ते हैं, तो उसमें से दूध जैसा निकलता है, मिल्क जैसा निकलता है, उसी को क्या बोलता है, लैक्टस बोलते हैं। तो इस किस में होता है, नीम में नहीं होता है। नीम के पत्ता देखे होंगे या तोड़े होंगे तो उसमें से ऐसा कुछ नहीं निकलता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण कौन है? किसके द्वारा हृदय को जो धड़कन है उसको मापते हैं? कार्डियोग्राफ के द्वारा, या कैस्कोग्राफ के द्वारा, या क्रिस्कोग्राफ के द्वारा, या सिस्मोग्राफ के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कार्डियोग्राफ के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, या रेडिएटर बोलते हैं, या कार्बोरेटर बोलते हैं, या जीएम काउंटर बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बी है, रेडिएटर बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है, क्या बोलते हैं, तो रेडिएटर बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक है, या पोलियो है, या मलेरिया है, या एड्स है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एड्स है। इसका सही उत्तर क्या है, एड्स है। एड्स जो होता है किससे होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस का नाम क्या है, तो HIV वायरस है, और एड्स होता है। ठीक है, तो एड्स जो है इस
ये सारे बीमारियों में सबसे ज्यादा घातक है, ठीक, क्योंकि एड्स का अभी तक सही से इलाज नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? डिप्थेरिया, चेचक, टाइफाइड, डिप्थेरिया, चेचक या पीलिया, डिप्थेरिया, काली खांसी या टिटनस, डिप्थेरिया, पीलिया या टाइफाइड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है। ठीक है, क्या है? सी है, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या कर्नाटक में या आपका तमिलनाडु में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? राजस्थान में। राजस्थान में एक चीज और सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है कॉपर, मतलब कि तांबा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? सुचालक और कुचालक क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एलिमेंट है, जिस एलिमेंट में से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत का सुचालक बोलेंगे। और जिस एलिमेंट में से विद्युत का पास नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत का कुचालक, मतलब कि नॉन कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? तो अक्रिय गैस है या वायु है या प्लाज्मा है या जलवाष्प है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? प्लाज्मा है। प्लाज्मा लिक्विड होता है, उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? नाइट्रोजन, पोटास या फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, जस्ता, बोरॉन और तांबा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हम लोग को देखे होंगे, अगर खेती किए होंगे तो एनपीके का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, एनपीके का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में जल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा भाग लेता है? ठीक है, तो आपका सब्लिमेशन लेता है या कूलिंग डाउन लेता है या फोटोसिंथेसिस लेता है या रेस्पिरेशन लेता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश का संश्लेषण होता है। जब CO2 और जल होता है तो क्या होता है कि जब लाइट उस पर पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? बाहर निकलता है। तो क्या सबसे ज्यादा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है। तो जय हिंद, जय भारत।